हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 5.2 करेंगे चैप्टर 5 अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप, जो कि पेज नंबर 91 पर है। इसका क्वेश्चन नंबर 5 हम देखेंगे। फाइंड द नंबर ऑफ राइट एंगल। हमें राइट एंगल के नंबर फाइंड करने हैं थ्रो बाई द हावर हैंड के द्वारा ऑफ ए क्लॉक व्हेन इट गोज फ्रॉम। तो सबसे पहले हम एक वॉच बना लेते हैं। ये हमारी एक वॉच है। 12, 6, 3, 9, 1, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11। ठीक है, और ये हमारी सुइयाँ हैं, घड़ी की सुइयाँ हैं। राइट, तो अब हम देखते हैं कि अब हमें जाना कहाँ पर है। अब हमें जाना है 3 to 6। हमें जाना है 3 to 6। पेंसिल से हम लोग करते हैं। 3 to 6 हमें जाना है। तो 3 to 6 हम लोग कैसे जाएंगे। 3, अगर हमारी घड़ी ये सुई मान लेते हैं हम 3 पर है और ये जा रही है हमारी 6 पर, तो कितने राइट एंगल बनेंगे। तो हम जानते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं कि ये हमारा एक सर्किल है और सर्किल में कौन सा एंगल बनता है, 360 डिग्री का। ठीक है, 360 डिग्री का एंगल बना होता है। और ये वॉच है, ये कितने पार्ट्स में डिवाइड है, 12 पार्ट्स में। तो हम इसे 12 से डिवाइड कर दें तो हमारे 1 पार्ट की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो 12 तिया 36, यानी कि 1 पार्ट की वैल्यू, यानी कि 12 से 1 पे अगर सुई आती है तो इसके बीच में एंगल बनेगा 30 डिग्री, और हर पार्ट में 30 डिग्री का एंगल बनेगा। ठीक है, यानी कि हर 3, तो 2 पार्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 पार्ट की वैल्यू कितनी है, 12 से 1 चली और 1 से 2 चली, 2 पार्ट चली, तो 30 और 30, तो ये हो गया हमारा 60 डिग्री। अब 3 पार्ट्स की वैल्यू निकालिए आप। 3 पार्ट की वैल्यू कैसे निकालेंगे, 12 से 1 पे आई, 1 से 2 पे आई और 2 से 3 पर आई, तो हमने 3 पार्ट चले, तो 30 + 30 60, 60 + 30 90, तो 3/3 पार्ट हमारा कितना हो गया, 90 डिग्री। और इसे हम क्या कहते हैं, राइट एंगल। राइट एंगल कहते हैं हम इसे 90 डिग्री को। तो हर तीसरा पार्ट, इससे हमें क्या पता चला कि हमारा हर तीसरा भाग क्या है, वो एक राइट एंगल है। अब हमारी घड़ी की सुई है 3 पर। अब हमारी घड़ी की सुई है 3 to 6 जा रही है, तो हम कितने पार्ट चढ़े, 1, 2, 3, 3 पार्ट चले, तो 3 पार्ट की वैल्यू क्या होती है, 1 राइट एंगल। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा, कितना राइट एंगल बन रहा है इसमें, 1 राइट एंगल। राइट, अब इसको हम रब कर देते हैं सुई को। अब सुई है हमारी, अब सुई आ जाती है हमारी 2 to 8। अब 2 पर हमारी सुई है और कहाँ आ रही है, 8 पर। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इसमें कितने राइट एंगल बनेंगे। तो हर तीसरा खाना हमारा क्या है, 90 डिग्री। 1 2 3, 1 2 3, तो 2 पार्ट्स हो गए इसमें, तो 2 पार्ट्स मतलब 2 राइट एंगल। एक, हर तीसरा खाना 90 डिग्री, 1 2 3, यहाँ तक 90 डिग्री का एंगल हो गया। फिर 1 2 3, तो और दूसरा राइट एंगल, तो यहाँ पे कितने राइट एंगल हो गए हमारे, 2 राइट एंगल। राइट, अब हम इसे फिर रब कर देते हैं। अब हम तो तीसरा पार्ट देखेंगे 5C। अब है हमारी सुई 5 to 11। अब हम बना देते हैं 5 to 11। 5 to 11 पे जा रही है ये हमारी, तो 5 to 11 पे जाएगी तो कितने राइट एंगल, 1 2 3, एक राइट एंगल, तो 5 से 8 तक हो गया। फिर 9 10 11, और दूसरा राइट एंगल हमारा क्या हो गया, 9 to 11। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा 2 राइट एंगल, यानी कि 5 to 11 कितना चली, 2 राइट एंगल। ठीक है, अब इसको रब कर लेते हैं। अब नेक्स्ट पार्ट हम देखते हैं 10 to 1। अब हमारी सुई है एक 10 पर है
और एक 1 पर है। तो हम देखेंगे कितने राइट एंगल बने, कितने पार्ट चले हम, 1 2 3, तो 3 पार्ट हमारा कितना होता है 90 डिग्री। तो यानी कि इसका आंसर हो गया हमारा 1 राइट एंगल, राइट। तो इसको भी हम रब कर देते हैं और नेक्स्ट पार्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट वो कह रहा है कि 12 to 9। अब हम सुई बनाएंगे 12 to 9, ठीक है। अब ये सुई है हमारी 12 to 9। अब 12 to 9 हम यूँ नहीं आएंगे, घड़ी हमारी कैसे चलती है, क्लॉकवाइज, इस डायरेक्शन में चलती है हमारी घड़ी, 12 to 9 क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो 1 2 3 एक राइट एंगल, फिर 1 2 3 दो राइट एंगल, फिर 1 2 3 यानी कि 3 राइट एंगल। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 3 राइट एंगल। समझ में आया। 12 to 9 1 2 3 यहाँ पे आए हम, फिर एक राइट एंगल, फिर 1 2 3 दो राइट एंगल, फिर 1 2 3 3 राइट एंगल। 3 पार्ट हमारे किसके बराबर है, एक राइट एंगल के, तो 3 पार्ट हमारे हो गए 3 राइट एंगल के। अब आते हैं, अब फिर इसको रब करते हैं। अब वो कह रहा है कि 12 to 6। अब हमारी सुई आती है 12 to 6। 12 to 6 पे आने के लिए हम कितने राइट एंगल चलेंगे, 1 2 3 एक पार्ट यानी कि 90 डिग्री, एक राइट एंगल, 4 5 6 यानी कि 2 राइट एंगल, राइट। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में